हमने बात करी लास्ट प्रीवियस क्लास में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो हमने बताया कि फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में बताया था कि x की 1 वैल्यू पे आपको y 1 मोर देन 1 नहीं आना चाहिए तो वो फंक्शन होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया। हमने कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को, तो हमने कहा कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं हमारे साइन कॉस वगैरह वो सभी क्या है फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे थे, सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा। फिर हमने इनवर्स फंक्शन की बात करी। इनवर्स फंक्शन में हमने कहा कि अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन्टो है, एक एक ही और आच्छादक है, तो वो फलन कैसा होगा, इनवर्स फंक्शन होगा, है ना, प्रतिलोम फलन होगा। तो हमने उसके बाद हमने ये बात करी कि भाई डोमेन रेंज क्या होती है, एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू जिन पर एफ एक्स परिभाषित हो जाए तो वो डिफाइन हो जाए, वो क्या कहलाता है, डोमेन होता है, प्रांत होता है। और जिस पर एफ एक्स की जो वैल्यूज हमें मिलती हैं वो हमारा क्या होता है, रेंज यानी परिसर होता है। तो अब हम उससे आगे फिर हमने बात करी डोमेन रेंज एंड ग्राफ फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी त्रिकोणमितीय फलनों के लिए प्रांत, परिसर व ग्राफ। तो हमने उनकी डोमेन रेंज सबकी डिफाइन कर दी थी। डोमेन रेंज आपकी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की, लेकिन और उसमें हमने साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स का ग्राफ स्टडी कर लिया था, लेकिन हमारे पास वहाँ पे कॉट एक्स कोसेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ्स रह गए थे। तो उसी को हम आगे जोड़ते हुए कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स की डोमेन रेंज हमने डिफाइन करी है और उसके आगे कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स का ग्राफ हमने स्टडी करना है। तो हमने देखा कि कॉट एक्स में जो ग्राफ हमारा बना वो कैसे बना कि भाई हमारा जो कॉस 0 पे वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन हो जाती है, तो वो इस लाइन को टच नहीं करेगा। और π/2 पे 0 होती है, कॉस π/2 पे वैल्यू 0 होती है, इसलिए नॉट डिफाइन यानी इस एक्स 0 वाली लाइन को इसको ये टच नहीं करेगा, इसके यहाँ से ये लाइन ग्राफ आता हुआ और फिर पाई पे वापस से नॉट डिफाइन इस तरह चलेगा। फिर सेम थिंग थर्ड क्वाड्रेंट में वापस से कॉट पॉजिटिव होता है तो यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस से फिर वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव। इस तरीके से हमने इसका कॉट एक्स का ग्राफ बनाया। फिर सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स में हमारे पास देखिए हमने कहा कि सेक एक्स के लिए जो π/2 के ऑड मल्टीपल हैं यानी 2n+1 यानी विषम गुणज जो है उसमें यानी π/2 विषम गुणज को लेफ्ट करना है। यानी क्यों, क्योंकि π/2 के विषम गुणज यानी ऑड मल्टीपल पे ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। तो देखिए सेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक क्या होता है, सेक एक्स कोस एक्स का cos x इज इक्वल टू 1/sec x होता है। तो देखिए मान के चलिए थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि ये मार्कर पेन है, ये मेरी फिंगर पे अभी यहाँ पे है, तो इसका रेसिप्रोकल से मतलब अगर ये इस तरीके से इसी पॉइंट को टच कर फिंगर को टच करते हुए इस तरीके से हो जाए, यानी कहने का मतलब ये जो फिंगर है हमारा ये इस पॉइंट के रेसिप्रोकल पॉइंट को शो कर रही है कि भाई इधर की वैल्यूज को अगर लेफ्ट कर दो तो ये इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और इधर को इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके रेसिप्रोकल, तो हमने cos x का ग्राफ देखा, कुछ 0 पे 1 होता है π/2 पे, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये cos x का ग्राफ है हमारा। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 पे जाके चेंज होना है। तो cos x का ग्राफ जब ये आ रहा है तो जाहिर सी बात है इसके रेसिप्रोकल, अगर ये पार्ट ऐसा है तो इसको इस तरीके से अगर घुमा दोगे, देखिए ऐसे है, इसको ऐसे कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, sec x का ग्राफ बन जाएगा। सेम थिंग सब में इसी तरीके से चलेगा। और जहाँ पे π/2 पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है तो नॉट डिफाइन को हमें लेफ्ट करना है, इसके यानी छोड़ना है। तो इसका मतलब उन लाइनों को ये π/2 के जो पैरेलल लाइंस चलेंगी उनको ये टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करने का मतलब तो नॉट डिफाइन वैल्यू आपको आइडिया है इसका मतलब, क्योंकि नॉट डिफाइन के बारे में हमें आइडिया नहीं होता कि क्या वो वैल्यू होती है, तो इसलिए हम उनको टच नहीं करानी है लाइन को, ठीक है। उनको उनके सिमेट्रिकली ऐसे कुछ लास्ट में जाके पैरेलली हो जाती है लाइनें। तो ये इस तरीके कोसेक सेक एक्स का ग्राफ हुआ। कोसेक एक्स क्या होता है, y यानी साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/cosec x। तो देखिए इसका भी सेम है, साइन एक्स की डॉटेड लाइन ग्राफ बनाई और इसके रेसिप्रोकल है। देखिए साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0 पे कोसेक एक्स में क्या होगा, कोसेक एक्स में आपको होगा 1/sin x यानी 1/0, 0 पे 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा और पाई पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। ऐसे ही इसके पाई के n मल्टीपल पे ये नॉट डिफाइन की डेफिनेशन को देगा और नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो वहाँ से ये क्या होगा कि इसके जो पॉइंट होगा, यहाँ पे 1 पे यहाँ पे है तो इसके
अपोजिट डायरेक्शन में इसका ग्राफ बन जाएगा, इन लाइनों को ये टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारी साइन एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कॉस एक्स की प्रीवियस वीडियो में हमने टेन एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स की ग्राफ पढ़ लिए थे, स्टडी कर लिए थे। अब हम कॉट एक्स सेक एक्स और कॉसेक एक्स के ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, तो इनके ग्राफ हमने स्टडी कर लिए। हमारा मेन मोटो क्या था? इन्वर्स पढ़ना, इन्वर्स फंक्शन के बारे में स्टडी करना। तो हमने क्या है कि इन्वर्स फंक्शन होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? फंक्शन का 1 ऑन्टो होना चाहिए। हमने साइन एक्स में भी चेक किया था कुछ, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि आपको जो साइन एक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं था, क्योंकि मैन इवन फंक्शन बन रहा था। सेम थिंग अगर इस कॉट एक्स की बात करें, तो कॉट एक्स में देखिए इसकी जो इस वाली डोमेन में, इस जो ये डोमेन है r माइनस एन पाई में, यानी ये कम्प्लीटली इसी तरीके से ग्राफ चलता जाएगा। तो इसमें देखिए अगर मैं देखूँ तो 0 से आगे और ये पाई के यहाँ पर ये वैल्यू 1 ऑन्टो हो रही है, लेकिन मेरे पास तो पूरा रियल नंबर में से इस वैल्यूज को छोड़कर ये पूरे इसी तरीके से इंटरवल चलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ये 1 ऑन्टो है, तो फंक्शन 1 ऑन्टो है। लेकिन अब देखिए पूरे आर तो इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो एक स्मॉल, अगर इस कंप्लीटली इस ग्राफ की मैं बात करूं तो इसमें ये मैन इवन फंक्शन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं इन वैल्यूज को अटेंड करूं तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी, जो भी वैल्यू मिलेगी, ये वाली एंगल और ये वाले एंगल पे सेम वैल्यू आएगी। सेम थिंग इस वाले एंगल पर इस पर ये सेम वैल्यू आएगी, तो ये मैन इवन फंक्शन हो जाएगा। इसलिए हमें स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स यानी स्पेन डिफाइन करना है। और इस स्पेन में क्या होगा? 0 से पाई में, यानी 0 से ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 और पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नॉट डिफाइन अटेंड कर रहा है। तो 0 से पाई के ओपन इंटरवल में आप देखोगे तो ये 1 ऑन्टो है। इसी तरीके से पाई से 2 पाई में ये 1 ऑन्टो है। तो यहाँ पे आपको ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। छोटे छोटे इंटरवल, ऐसे कितने इंटरवल होंगे? ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल होंगे जिनमें ये 1 ऑन्टो होगा। लेकिन सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करनी है, और उस पर्टिकुलर स्टेम किस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करनी है जिसको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है, यानी पूरी दुनिया जिसको यूज करती है, तो वो, और जिसमें हमारी रेंज क्या हो जाए? आर हो जाए। तो वो देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ दिख रहा है ये शो कर रहा है कि अपने आप से रेंज इसकी क्या है? नॉट डिफाइन है, आर है। तो उसी में ओपन इंटरवल में हमारी ये इंटरवल, इसको वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाएगा, इस इंटरवल को किया जाता है। इसीलिए 0 से पाई ओपन इंटरवल इसका क्या ले लेंगे? 1 ऑन्टो प्रूव कर लेंगे और वहाँ से ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट फंडा ये है कि हमने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा था, कुछ ऐसा पढ़ा था कि f अगर कोई फंक्शन है वो x से y रेंज में जा रहा है तो एफ एक्स इज इक्व टू वाई होता है। और अगर कोई और एफ एक्स अगर क्या है? प्रतिलोमीय फलन है या इन्वर्टिबल है, तो कोई जी फंक्शन लिया हमने और उसको कहा था y2x कहा था, और gy इज इक्व टू x कहा था, और कहा था g इज कॉल्ड एफ इनवर्स। हमने ये बात स्टडी कर ली थी, इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ाया था तब, इनवर्स फंक्शन के बारे में बताया था तब। तो ये फंक्शन है यानी g कॉल्ड एफ इनवर्स, तो यानी इस वाले g को मैं क्या कह दूंगा? एफ इनवर्स कह दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे किस इंटरवल में फंक्शन इन्वर्टिबल यानी बाइजेक्टिव होगा। इन्वर्टिबल कब होगा? जब फंक्शन 1 ऑन्टो होगा। तो अब हम इन 6 ग्राफ के अंदर, 6 ग्राफ्स के अंदर जो जहाँ जिस इंटरवल में ये 1 ऑन्टो है, उन इंटरवल को लेकर के इसको इन्वर्टिबल बनाएंगे और तब इसकी डोमेन रेंज डिफाइन करेंगे, तब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो हमने अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज पढ़े। अब हम स्टडी करते हैं इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन, यानी साइन इन्वर्स फंक्शन या आर्क ऑफ साइन फंक्शन भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो साइन का प्रतिलोम फलन। ठीक है, देखिए हमने साइन की जो डोमेन पढ़ी थी वो आर पढ़ी थी और रेंज पढ़ी थी जो -1 से 1 पढ़ी थी। तो इसका ग्राफ जो साइन का था वो कुछ इस तरीके से आपका बन के आ रहा था, है ना। तो हमने देखा कि ये साइन का जो ग्राफ है वो 1 यहाँ पे या मान लो √3/2 है। तो ये जो दो एंगल होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, इन दो पे √3/2 यानी मैन इवन फंक्शन नजर आ रहा है। और मैन इवन फंक्शन नजर आ रहा है तो ये फंक्शन इन्वर्स नहीं हो सकता जब तक ये मैन इवन है, क्योंकि इन्वर्स होने के लिए हमने बताया था कि फंक्शन का 1 यानी एक ही प्लस ऑन्टो यानी आच्छादक होना जरूरी है। तो ये तो मैन इवन फंक्शन है, इसका मतलब अभी इन्वर्स नहीं है। तो किस तरीके से इसको इन्वर्स बनाया गया? तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड जो इंटरवल फॉलो किए गए, वर्ल्ड वाइड फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए इस इंटरवल को लिया जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस इंटरवल को, और देखिए हमारे पास -1 से 1 इसकी रेंज है, -1 से 1 रेंज है। तो 1 से -1 रेंज ये आ रही है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस वाले इंटरवल में जिस पे मैं डार्क कर रहा हूँ,
जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये वाला, सिर्फ ये वाला इंटरवल जो हमने डार्क किया है, ये वाले इंटरवल यानी -π/2 से π और इंक्लूडेड है तो इसका मतलब हम इसमें क्लोज इंटरवल लगाएंगे -π/2 से π/2। ये वाला इंटरवल में आप देखोगे -π/2 से π/2 में ये 1 1 और ऑन टू, एक x की एक एंगल पे y की एक ही वैल्यू मिलेगी, तो 1 1 ऑन फंक्शन 1 1 होगा। और ऑन टू फंक्शन मैंने बताया था कि जिसकी इमेज यानी y इमेज के रूप में प्राप्त होती है, प्री इमेज जो x होता है, x से y में फंक्शन जा रहा है तो y इमेज होती है और x प्री इमेज होती है। तो इमेज की प्री इमेज होगी तभी वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो आप देखिए x आपने रखा यानी एंगल रखा तो ये वैल्यू मिली, यहाँ रखा तो यहाँ, कुछ इस तरीके से बनते जाएंगे। तो सब पे ये जो वैल्यूज मिलेंगी, ये वैल्यू कब मिलेंगी, जब एंगल x रखा होगा। तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू है इस इंटरवल में। तो इसमें ये 1 1 ऑन टू हो गया तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा यानी प्रतिलोमीय फलन हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इस इंटरवल में ये 1 1 ऑन टू नहीं है डोमेन में। इस तो क्या कहूँगा कि साइन जो मेरा फंक्शन है, अगर मैं ये कह दूँ कि -π/2 से π/2 इंटरवल ले लूँ और उसमें मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, रेंज यही रहनी चाहिए -1 से 1, तो मेरा 1 1 ऑन टू है। तो मैं कहूँगा कि साइन x इज इक्वल टू वाई मेरा, तो साइन x इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब प्रतिलोमीय है। साइन x प्रतिलोमीय है। तो साइन x इज बाइजेक्टिव यानी प्रतिलोमीय है। तो मैं क्या कहूँगा कि साइन इनवर्स, मैंने कहा था ना कि कैसे बताया था कि f अगर x से y में जा रहा है fx इज इक्वल टू y, और मैंने कहा था कि fx क्या है, बाइजेक्टिव है, प्रतिलोमीय है। तो g मेरा y टू x इस तरह है, तो gy इज इक्वल टू x यानी g इज कॉल्ड एफ इनवर्स, यानी जी ही एफ का प्रतिलोम होगा। यानी मैं इस जी को क्या कह दूं, एफ इनवर्स। तो मैंने यहाँ से क्या कहा कि साइन इनवर्स मेरा क्या हो जाएगा, -1 से 1। अब देखिए रिवर्स हो रहा है, देखिए y x से y में जा रहा था, तो अब यहाँ पे एफ इनवर्स क्या है, y टू x है। तो इसकी जो रेंज है वो इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। और जो इसकी डोमेन है वो क्या हो जाएगी, इसकी रेंज -π/2 से π/2 में। ये जो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो साइन तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स फंक्शन बन जाएगा हमारा, साइन इनवर्स इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए -π/2 से π/2 जो रेंज आ जाएगी इसमें ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो इस रेंज को यहाँ पे रेंज नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसी -π/2 से π/2 ले लो 1 1 ऑन टू है, π/2 से 3π/2 ले लो तो भी 1 1 ऑन टू है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट इंटरवल होंगे, और इन इनफाइनाइट इंटरवल में सिर्फ हमें यही वाला इंटरवल यूज करना है -π/2 से π/2। इसीलिए इस इंटरवल को उठा के क्या कह दिया गया, प्रिंसिपल रेंज कह दिया गया। क्या कह दिया, प्रिंसिपल रेंज यानी मुख्य मान इसको कह दिया गया। इसको क्या कह दिया गया, मुख्य मान इसको कह दिया गया है। इसीलिए ये हमारा क्या बन गया, मुख्य मान। तो क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट इंटरवल में से हमें सिर्फ यही वाला इंटरवल यूज करना है, इसी वजह से इसे क्या रेंज देगा, मुख्य मान। वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो किया जाता है, इसीलिए इसे मुख्य मान कहा जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने बात करी अभी साइन इनवर्स की, अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स की, है ना, इनवर्स ऑफ कॉस की। तो देखिए कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो इसमें अगर आप देखो तो अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे एक से अधिक एंगल पे ये एंगल होंगे, इन पे दो वैल्यू मिनिमम होगा। तो इसमें 1 1 अगर मैं बनाना है तो मैं इस वाले इंटरवल को यूज करूँ, क्योंकि दोनों में मुझे ये ध्यान रखना है कि -1 से 1 मेरी रेंज आनी चाहिए। तो ये वाला जो इंटरवल होगा इसमें आप इसमें चेक कर सकते हो 0 से π में क्या होगा, 0 से π में ये 1 1 ऑन टू होगा, और रेंज भी क्या आ जाएगी, -1 से 1 आ जाएगी, -1 और 1 से आ जाएगी। तो इसमें किस तरीके से कहेंगे कि कॉस 0 से π में 1 1 ऑन टू हो गया, -1 से 1 रेंज मिल गई। तो मैं क्या कहूँगा, cos x इज इक्वल टू y। तो cos x इज बाइजेक्टिव यानी प्रतिलोमीय फलन है। आप लिखोगे प्रतिलोमीय है। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, इसकी जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
-1 से 1 और 0 से पाई। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y इज इक्वल टू x। देखिए इनके ग्राफ हम इनकी जो टेबल में ये इसको हमें इनवर्स के हिसाब से ग्राफ बनाए, तो आप इस अपनी नोटबुक पे ऐसे बना रहे हो, उस नोटबुक को ऐसे घुमा दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इनके ग्राफ आने हैं। ठीक है, सेम थिंग इसमें बात करें tan इनवर्स में, तो देखिए tan में वैसे तो देखें इस पे सेम वैल्यू आ रही है तो मिनिमम फंक्शन, लेकिन अगर मैं इसी वाले इंटरवल में दोनों में जिसमें आपकी रेंज क्या आनी चाहिए, आर आनी चाहिए, इस वाले इंटरवल में देखो साइन कॉस हिसाब से, तो इस वाले इंटरवल में -π/2 से π/2 पे ये 1 ऑन 2 है। सेम थिंग यहाँ पे इनफाइनाइट इंटरवल, इसमें ये वाला इंटरवल होगा -π/2, लेकिन इसमें क्या आएगा, ओपन इंटरवल है, क्योंकि -π/2 और π/2 पे ये लाइन टच नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका इंटरवल क्या होगा, -π/2 से π/2 ओपन, यानी π/2 और इनके बिटवीन वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है ये दोनों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan x, tan ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 में क्या हो रहा है, r। तो इसका मतलब tan x इज इक्वल टू y, tan x इज बाइजेक्टिव। कहने का मेरा मतलब यह सब में यही करना है, वह सिर्फ इंटरवल हमें दिखाने हैं। तो tan x इज बाइजेक्टिव, तो हम क्या कह देंगे, tan इनवर्स r से -π/2 से π/2 और tan इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा। सेम थिंग इसमें cot x में आप देखिए 0 से पाई में ये 1 ऑन 2 हो रहा है और 1 ऑन 2 हो रहा है, ऐसे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे इंटरवल, लेकिन 0 और पाई पे ये नॉट डिफाइन इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे इंटरवल क्या यूज होगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई में, और रेंज इसकी डोमेन, तो मैं क्या कहूँगा कि cot ओपन इंटरवल 0 to पाई में आ रहा है रेंज, तो यहाँ से cot x इज इक्वल टू y, यानी cot x इज बाइजेक्टिव, यानी प्रतिलोमीय है। ठीक है, तो क्या हो गया, cot इनवर्स r से 0 से पाई ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा, cot इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा। इस तरीके से हम इनको 1 ऑन 2 बना के हमने इनको इन्वर्स बना लिया। अब हमारे दो फंक्शन और रखे cosec और sec, एक बार उनको और देख लेते हैं, फिर हम इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, हमने cosec और sec का ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले डोमेन रेंज ग्राफ के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन रेंज एंड ग्राफ के अंदर देखा था। तो बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमें cosec का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो आप देखिए, अगर मैं ये देखूं तो इस वाले इंटरवल में 1 ऑन 2 है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये, और वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी इधर, और यहाँ पे ये इन दो एंगल पे सेम मान यहाँ मिल जाएगा। तो इसलिए हमें देखेंगे कि -1 से 1 जो आ रहा था हमारा, उसको लेफ्ट करना है, साइन का रेसिप्रोकल है। तो आप देखिए -π/2 से ये इस वाले इंटरवल यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इसमें अगर मैं इसको इरेज कर दूं और सिर्फ इसको इरेज कर दूं, तो ये इंटरवल देखिए, सिर्फ ये वाला -π/2 से ये 0 को लेफ्ट करके है, 0 को लेफ्ट करके, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन होगा। तो ये वाले इंटरवल में यहाँ पे हर एक x पे आपको एक डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे हर एक x पर ऑन टो, तो ये हो गई, तो ये 1 और ऑन टो हो रहा है। तो हम सिर्फ इस वाले इंटरवल -π/2 से इस वाले, ये वाले, और सिर्फ इस वाले की बात करेंगे। तो बाकी हमें, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट इंटरवल होंगे, सिर्फ हमें तो वो लेना जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि cosec -π/2 से π/2, और देखिए टच कर रहा है, यहाँ पे π/2 को टच कर रहा है, यहाँ पे -π/2 को, तो ओपन क्लोज इंटरवल आएंगे में से अगर लेफ्ट कर दो आप -0 को, तो इसमें आपको क्या मिल रही है रेंज, देखिए -1 से इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर -1 से इधर नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, तो r -1 से 1 हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि cosec x इज इक्वल टू y, cosec x इज बाइजेक्टिव,
यानी प्रतिलोमीय है। तो क्या कह देंगे कि कोसेक इनवर्स y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, इसकी रेंज डिफाइन कर देंगे क्या, इसकी डोमेन होगी r माइनस 1 से 1 और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से π/2 और इसमें से माइनस कर दो किसको, 0 को। ठीक है, तो ये इसकी प्रिंसिपल रेंज हो जाएगी, मुख्य मान हो जाएगा। सेम थिंग अगर इसमें हम देखें सेक में, तो आप देखिए 1 से कोसेक 1/cos होता है, कॉस की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है। तो हम देखें 0 से पाई में, इस वाले इंटरवल में, इसको लेफ्ट कर दो, ये आपका सेक का ग्राफ था, तो ये इसको लेफ्ट कर, ये सेक का ग्राफ था, तो इसको लेफ्ट कर दें, इसको और इधर इसको, ये पाई। तो सिर्फ हमें इस वाले इंटरवल में देखना है, ये ये π/2 है और ये वाला ये पाई है। तो देखिए यहाँ पे ये पाई से इधर ये इस तरीके से और यहाँ पे ये इस तरीके से, यानी π/2 पे को लेफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइन हो जाएगा π/2 पे, तो इस लाइन को ये टच नहीं करेगा, इसके आगे चल के पैरेलली निकल जाएगी। तो इस वाले इंटरवल में 0 से पाई में लेफ्ट करके किसको π/2 को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, तो इसमें ये 1 1 और ऑन्टो है, तो इस वाले में ये क्या हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे इंटरवल होंगे, तो वर्ल्ड वाइड इसी इंटरवल को यूज़ किया जाएगा। तो हम क्या कह देंगे कि जो सेक है वो, और इंक्लूडेड है यहाँ पे 1 और ये, तो हम कह देंगे 0 से पाई माइनस π/2 और इसकी रेंज क्या हो रही है अभी यहाँ पे r -1 से 1 में, ये क्या होगा, सेक x इज इक्वल टू वाई। तो सेक y, सेक बाइजेक्टिव हो जाएगा, सेक बाइजेक्टिव यानी प्रतिलोमीय है। तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स y इज इक्वल टू x। तो इस तरीके से हम इनके सबके इन्वर्स फंक्शन बनाए। और इन्वर्स फंक्शन, अब हम इसके आगे नेक्स्ट हम इसकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ, क्योंकि इसका ग्राफ अगर आप इसको रोटेट 90 डिग्री पे कर दोगे तो ये आराम से इसका y एक्सिस एंगल ले लेगा, वैल्यू ले लेगा, और x एक्सिस एंगल रिवर्स हो जाएगा इसका। तो वो हम डोमेन, रेंज और ग्राफ अगली नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। हमने सिर्फ अभी यहाँ क्या है, इन्वर्स फंक्शन को बनाना सीखा कि किस तरह ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इन्वर्स बनाया गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।